स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, हमने लास्ट में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था? एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि टैक्सेस क्या होते हैं, 3 टाइप के टैक्सेस देखे थे हमने, सेल्स टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये टैक्सेस हमने देखे थे। फिर हमने देखा था कि डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, इतना देखा था। अब हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले देखेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में तो आप सबने 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको ये फॉर्मूला वगैरह लिखना है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी SI। सिंपल इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगी? SI। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100, और वी कैन ओनली से PNR अपॉन 100। ठीक है, जहां पे P क्या है? P इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि जितने पैसे, जितने रुपए जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट लिया है वो प्रिंसिपल, मेन जो पैसे होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स, कितने इयर्स के लिए वो पैसे इंटरेस्ट पे लिए हैं, नंबर ऑफ इयर्स इज N। एंड R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट है इंटरेस्ट, हमने जो पैसे इंटरेस्ट पे लिए हैं। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, दैट इज R। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, N मीन्स नंबर ऑफ इयर्स एंड R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर से फिर हम फाइंड करेंगे अमाउंट। सबको पता है अमाउंट हम क्या लिखते हैं? कैपिटल A। अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि SI। ठीक है, पहले क्या फाइंड करते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मिलने के बाद प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। आया समझ में? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये तो हमने 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में हम नया क्या देखेंगे? तो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा टॉपिक है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसे हम लिखेंगे CI, सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? देखो, मानो कि मैंने किसी इंसान से मैंने 1 लाख रुपीस उधार लिए हैं। ठीक है, किसी से मैंने 1 लाख रुपीस मैंने क्या लिए? उधार पे लिए। ठीक है, उसने मुझे बोला था कि तुझे मुझे 3% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपीस उससे उधार लिए हैं मेरे एक फ्रेंड से। ठीक है, उसने मुझे बोला था कि इंटरेस्ट कितना होगा? 3%। ठीक है, तो 1 लाख रुपीस का 3% इंटरेस्ट मतलब कि मुझे उसे 3000 रुपीस एक्स्ट्रा देने हैं। 1 लाख तो मुझे उसे रिटर्न करने ही है जो मैंने उधार पे लिए थे, पर 3% इंटरेस्ट मतलब कि 3000 रुपीस मुझे उसे एक्स्ट्रा देने पड़े। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसने मुझे देते वक्त ऐसा बोला था कि 1 साल में मुझे वापिस कर देना। क्या बोला था उसने? मुझे 1 साल तक मुझे वापिस कर देना। पर मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए कि मैंने 1 साल तक हुए 1 लाख उसे वापिस दे सकूं। 1 साल तक मैं उसे 1 लाख वापिस दे सकूं, इतने पैसे मेरे पास थे नहीं। तो 1 साल तक मैं नहीं उसे दे पाई। दूसरा साल चला गया। ठीक है, तो दूसरा साल चला गया तो क्या करेगा वो? देखो, मैंने उसे 3% इंटरेस्ट से पैसे उधार लिए थे। कितने लिए थे? 1 लाख रुपीस। 1 लाख लिए थे, फिर 3% मुझे क्या देना था? इंटरेस्ट देना था। तो प्लस 3000 होगा, प्लस क्या आएगा? 3000 आएगा। मतलब कि मुझे उसे टोटल रिटेल कितना करना था?
1,03,000। एक साल के बाद मुझे उसे रिटर्न कितना करना पड़ेगा? 1,03,000। पर मेरे पास पैसे है नहीं, एक साल के बाद मेरे पास पैसे है नहीं, मैं उसे वापस दे नहीं पाई, ठीक है। तो दूसरे साल के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? फिर से ये जो 1 लाख था ना, उसका इंटरेस्ट लग जाएगा, फिर से उसका क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये 1 लाख थे, मुझे एक साल के बाद इतने तो देने थे, एक साल के बाद मुझे क्या देना था? 1,03,000 देना था। दूसरा साल चला गया, फिर 3% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो वो 3% इंटरेस्ट है ना, वो इसी पे लगेगा, जो मैंने मेन उससे पैसे लिए थे उसी पे वो 3% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 1 लाख का 3% इंटरेस्ट अगेन ऐड करो तो 2 साल के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? 1,06,000। आया समझ में? इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि आप कितने भी साल के लिए रखो। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कितने भी साल के लिए रखो, हर साल आपको इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा? आपकी मेन प्रिंसिपल पे ही देना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको हर बार किस पर देना पड़ेगा? मेन प्रिंसिपल पर ही देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मानो कि ये चीज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली थी, ये चीज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली थी। सी मैंने 1 लाख रुपीज लिए हैं, 3% मुझे उसे इंटरेस्ट देना है। 1 लाख रुपीज मैंने लिए, 3% मुझे इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख रुपीज पे 3% इंटरेस्ट मतलब कि 3,000। तो अगर मैं उसे एक साल में लौटा देती हूँ, अगर मैं उसे उसने मुझे बोला था कि एक साल में देना है, अगर तू एक साल में नहीं दे पाई तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, उसने मुझे ऐसे पहले से बोल के रखा था। तो मैं मानो कि एक साल में वापस दे देती हूँ तो मुझे कितने देने पड़ेंगे? 1,03,000 देने पड़ेंगे। बट इन केस सपोज की कुछ कंडीशंस ऐसी आई, कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि मैं उसे एक साल में रिटर्न नहीं कर पाई, तो दूसरा साल आया तो उसने मुझे पहले से बोल के रखा था कि अगर एक साल में तू रिटर्न नहीं कर पाई तो तुझे दूसरे साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मैं एक साल में रिटर्न ना कर पाऊं तो दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो इस पर लगेगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल जो नया मिला था, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट, वो अमाउंट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसके लगता है? ऑलवेज प्रिंसिपल पे। सिंपल इंटरेस्ट किस पर लगता है? प्रिंसिपल पे। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले साल में प्रिंसिपल पे लगेगा, बट दूसरी बार अगर हुआ तो वो जो नई अमाउंट मिली थी इंटरेस्ट ऐड करने के बाद उस पर लगेगा। आया समझ में? तो अब ये 1 लाख से 1,03,000 हो गए तो उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाएगा ना, 30 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे। कितने ज्यादा हो जाएंगे? 30 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होता तो 1 लाख का 3% मतलब कि 3,000 ही ज्यादा देना पड़ता। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो इस पे लगेगा, न्यू जो अमाउंट मिलती है ना उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। और 1,03,000 का 3% अगर हम करें, 1,03,000 का 3% हम करें तो हमें देना पड़ेगा 3,030 रुपीज। कितना देना पड़ेगा? 3,030 रुपीज। ये 30 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उससे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आया समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, उसे क्या बोलेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। आया समझ में दोनों में फर्क? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है वो ऑलवेज पहले आपने जो प्रिंसिपल लिया था कितने भी साल हो, हर बार उसी पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो नई अमाउंट मिलती है उस पर लगेगा, ठीक है। तो दूसरे साल में मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे उसे? 1,06,030 रुपीज। कितने देने पड़ेंगे? 1,06,030 रुपीज। मानो कि मैं दूसरे साल भी नहीं दे पाई तो मुझे फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट किस पर लगेगा? ये जो नई अमाउंट मिली इस पर मिलेगा, इस पे देना पड़ेगा मुझे। अब ये भी नहीं चलेगा, ये दूसरे साल के लिए, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। अब तीसरे साल भी अगर मैं ना दे पाऊं तो मुझे इंटरेस्ट किस पर देना पड़ेगा? इस अमाउंट पे देना पड़ेगा। आया समझ में? जबकि सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर बार इसी पे देना पड़ता, 1 लाख पे। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो नई अमाउंट मिलती है उस पे लगता है। क्लियर?
ठीक है ना। तो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करके मिल जाएगा था, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये जो अमाउंट है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 8। ये 100 सिर्फ R के नीचे है, हाँ 1 प्लस R के नीचे नहीं है। रिमेम्बर दैट दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप 1 प्लस R के नीचे रखोगे या सिर्फ R के नीचे रखोगे, दोनों वैल्यू अलग होगी। आपको सिर्फ R के नीचे 100 लिखना है, 1 प्लस अलग से, ठीक है। पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है, n, ठीक है। यहाँ पे a मतलब कि अमाउंट, P मतलब कि प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। हाँ, और ये यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में दो पार्ट आएंगे, एक तो एन्युअली, ये एन्युअली का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली हो, ANNUALY, ठीक है, एन्युअली कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो ये फॉर्मूला आएगा। अब एन्युअली मतलब कि एक एक साल के बाद, एन्युअली का मतलब क्या होता है, एक एक साल के बाद। क्वेश्चन में बोला होगा एन्युअली, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा एन्युअली, तो उसके ऊपर से अगर क्वेश्चन में वर्ड एन्युअली है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, वो सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में ऐड करते थे तब हमें अमाउंट मिलता था, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो डायरेक्टली हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में तो डायरेक्टली हमें अमाउंट मिलता है, पर अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लिखेंगे। पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने को बोला है तो पहले ये फॉर्मूला पुट करके हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ए मतलब की अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल और C मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, ठीक है। तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हमें सिर्फ अमाउंट बोला है तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सारे आंसर मिल जाएगा। बट क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट करके अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर वो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर, ठीक है। ये हो गया एन्युअली। अब दूसरा है हाफ ईयरली। मैंने बोला था ना कंपाउंड इंटरेस्ट हम दो तरीके से करेंगे, एक तो एन्युअली मतलब कि ईयर आफ्टर ईयर, एक एक साल के बाद। एन्युअली मतलब कि एनम मतलब कि 1 ईयर, एनम का मतलब क्या होता है, 1 ईयर। उसके ऊपर से एन्युअली मतलब कि एक एक साल के बाद। अब दूसरा हम करेंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब कि 6-6 महीने के बाद। एन्युअली मतलब कि एक एक साल मतलब कि 12 मंथ्स, 1 साल मतलब 12 मंथ्स। तो एन्युअली हम एक एक साल के बाद काउंट करेंगे, और अगर हाफ ईयरली होगा तो हम उसे 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें भी पहले अमाउंट ही मिलेगी, क्या मिलेगी, अमाउंट। फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू 2n। फर्क क्या है, देखो एन्युअली में R अपॉन 100 है, जबकि हाफ ईयरली में R अपॉन 200 है। एन्युअली में पावर सिर्फ n है, जबकि हाफ ईयरली में पावर है 2n। इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम। A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मतलब की नंबर ऑफ इयर्स। क्लियर, ठीक है। आपको सिर्फ दोनों में चेंज कितना है, एन्युअली तो R अपॉन 100 एंड हाफ ईयरली तो R अपॉन 200।
एन्युअली तो पावर n एंड हाफ ईयरली तो पावर 2n, बस इतना फर्क है दोनों में, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, रेट आपको जो दिया है वो आप आर की वैल्यू लिख दो। फिर आपको बोला है कि 2 इयर्स बट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो n इज इक्वल टू 2 रखो, और अगर 2 इयर्स का एन्युअली बोला है तो यहाँ भी n इज इक्वल टू 2 रखो। ठीक है, यहाँ पे n है, वहां पे 2n है, कीप इट एज इट इज। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो सेम, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर, वो फॉर्मूला तो सेम रहेगा दोनों में, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले एन्युअली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। ठीक है, लिख लो सारे फॉर्मूला पहले लिख लो। हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है, देखो पहले तो क्वेश्चन 1 क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों कैलकुलेट करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों। तो पहले फॉर्मूला से अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही। तो पहले ए में क्या दिया है, ₹10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually है, compounded annually। compounded मतलब कि हमें compound interest लेना है, और annually मतलब कि annually वाला फॉर्मूला, हाफ ईयरली वाला नहीं। ठीक है, तो हम एन्युअली वाला लेंगे। तो पहले ये जो 10,800 दिया ना वो हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, जितने मनी पे हमने इंटरेस्ट लिया है वो मनी हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो पहले वो लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना है, ₹10,800, फिर 3 इयर्स है, मतलब कि n इज इक्वल टू 3 इयर्स, एक होता है ना नंबर ऑफ इयर्स, कितने हैं 3 इयर्स, एंड 12.5% R, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12.5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 को मैं क्या कर दूं, मिक्स इंटीजर को कन्वर्ट कर दूं, तो 12 2 सा 14, सॉरी 12 2 सा 24, 12 2 सा 24, 24 प्लस 1 25/2%। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में मिक्स इंटीजर में नहीं रख सकती तो उसे क्या कर दूंगी, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। क्लियर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एन्युअली वाला। एन्युअली वाला फॉर्मूला लगाए तो a इज इक्वल टू क्या था, p इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू n था ये फॉर्मूला। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट करो, p कितना है 10,800 इंटू 1 प्लस R कितना है 25/2, तो 25/2 ये अपॉन 100 था तो वो 2 के मल्टीप्लीकेशन में नीचे आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, और m कितना है 3 इयर्स, तो कीप इट एज इट इज। क्लियर। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन करते हैं 1,800 अभी एज इट इज रखो। ठीक है, अब हमें पता है कि 25 4 क्या होता है 100, मतलब यहाँ पे 2 4 क्या हुआ 8 हुआ, तो 1 प्लस एज इट इज, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2 4 8, उसका क्या है 3 पावर। ठीक है, नाउ ये 10800 एज इट इज, ये 8 LCM निकलेगा तो 8 1 8, 8 प्लस 1/8 क्या आएगा 8 प्लस 1/8 उसका क्यूब। ठीक है, तो क्या आएगा 10800, ऊपर क्या आएगा 8 प्लस 1 मतलब कि 9/8 का क्यूब, पावर 3 है तो 9/8 की पावर 3 है, मतलब कि मैं 3 टाइम्स 9/8 लिखूं। ठीक है, क्या आएगा 10,800 एज इट इज, पावर 3 है
तो 9/8 कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स। जितनी पावर हो उतनी टाइम्स आएगा। ठीक है। अब 10800 को 8 से डिवाइड हम करें तो क्या मिलता है? देखो 10800 उसे 8 से डिवाइड करूं तो 8 1 जा 8। ठीक है। थोड़ा नीचे लिखती हूँ ताकि अगर कैंसल रिएक्शन हो तो हम इजीली उसका आंसर लिख सके। ठीक है। थोड़ा नीचे लिख रही हूँ। चलो 8 1 जा 8, 2 बचा 28, 8 3 जा 24, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 जा 40 और एक 0 था वो यहाँ लगेगा तो हो गया। देखो रिमाइंडर बच गया 0 0। तो मतलब 10800 को 8 से डिवाइड करूं तो क्या आता है? 1350। ठीक है। अगेन क्या हम 1350 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? देखते हैं। 1350 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 5 रिमाइंडर बचा 5 बचा तो 55 हुआ। नहीं होगा। सॉरी। नहीं होगा तो क्या करते हैं हम 1350 और 3 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 1350 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है? 0। 9 5 जा 45, 12150। ठीक है। ये 1350 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12150। अगेन ये 2 टाइम्स 9 बच गया तो 9 9 जा 81, ये 2 टाइम्स 8 मतलब कि 64। अब ये 12150 मल्टीप्लाई बाय 81 करो। 12150 मल्टीप्लाई बाय 81, 0 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, डिवाइड बाय 64 होगा। ठीक है। तो उसे 64 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? पहले तो 64 1 जा 64, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 6 3, ऊपर से 4 आया नीचे, 64 5 जा करें, यस 64 5 जा 320, 0 2 4, ऊपर से आया 1 नीचे। थ्री जार 192, 10 आएगा यहाँ पे कट होके 49 बचा, 49 बचा, ऊपर से मैं 5 को नीचे दूंगी। 7 से होगा 4 7 जा 448, 47 अभी ऊपर से नीचे 0 आएगा। अगेन 7 से ही चलेगा 448, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 4 2, 20 बचा, यहाँ पे 0 रखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट आएगा 64 3 जा 192, तो 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 9 2, तो 288 हुआ। 280 हुआ तो 64 4 जा, यस 64 4 जा 156 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? 15377.34, ये 15377.34
4, इसे हम आगे लिखेंगे रुपीज। ठीक है, ये क्या मिला हमें, अमाउंट मिल गया। अमाउंट का ही फॉर्मूला था ना, क्या मिल गया मुझे, अमाउंट मिल गया। अब इस अमाउंट का मुझे क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों फाइंड करने को बोला था ना कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे अमाउंट मिल गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 15377.34 माइनस प्रिंसिपल है 10,800। तो माइनस करो तो पीछे से 0.34 एज इट इज, 7 माइनस 0 7, अगेन 7 माइनस 0 7, ये 3 है 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 मतलब 35, यहाँ से कट होते 4 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 एंड 1 माइनस 1 0। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे रुपीज में मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 4577.34। क्लियर, ये है अमाउंट और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, पहले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, अमाउंट फाइंड करो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, के ये हो गया क्वेश्चन 1 का 1। लिख लो सब, हो गया सबका। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। क्वेश्चन 1 के बी से हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।